अच्छा, तो अभी क्लास हमारी बात ये हो रही थी कि देखें अभी हमने करा क्या है, अपने कस्टमर को क्रिएट करवा लिया। ठीक है, कस्टमर का हम लोगों ने पेज भी करवा लिया है। अब मसला ये कि भाई देखो, कस्टमर हमारे पास जो आ रहे हैं वो सारे के सारे एक साथ आ रहे हैं। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक कस्टमर को निकालना हो, मतलब इब्राहिम को निकालना हो, अली को निकालना हो, उस्मान को निकालना हो, मतलब कोई एक कस्टमर अगर मुझे चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से एक फंक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारी आईडी के बिहाफ पे कोई स्पेसिफिक कस्टमर को हमें निकाल कर दे देगा। ठीक है, तो उसके लिए भाई हमारे पास बात ये हो रही थी कि अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, अपना प्रोटोकॉल यूज करूँ, तो भाई हमें यहाँ पर अपना जो प्रोटोकॉल यूज करना चाहिए वो HTTP गेट वाला ही करना चाहिए। ठीक है, लेकिन HTTP गेट के अंदर ये बात आपको मालूम है भाई, हम यहाँ पर जो HTTP गेट लगा रहे हैं अपने फंक्शन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग। ठीक है, अब एट्रीब्यूट राउटिंग के अंदर भाई हमें बात बतानी पड़ेगी भाई, हमारे पास जो डेटा आएगा वो किसी न किसी आईडी के थ्रू आएगा, यानी कि हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे। और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी एक आईडी भी पास करेंगे। ठीक है, अब मुझे जरा ये बता दें कि अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलूँ भाई मुझे क्या करनी है, यहाँ पर आईडी भी पास करवानी है। ठीक है, तो आईडी पास करवाने के लिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से कोटेशन लगाते हो। कोटेशन लगाने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर लेते हो, आईडी नाम का एक पैरामीटर पास कर लेते हो। यानी कि अब जब भी हमारे पास क्या होगा, ये वाला प्रोटोकॉल काम करेगा ना भाई, वो आपसे आईडी क्या करेगा, लाजमी रिक्वायर्ड करेगा। ठीक है, अब ये काम करने के बाद आप क्या करते हो, दोबारा से यहाँ पर बोलते हो भाई हमारे पास क्या कर दो, एक पब्लिक फंक्शन बना दो। और ये फंक्शन क्या होने वाला है, हमारे पास एसिंक्रोनस होने वाला है। और ये फंक्शन क्या करेगा, एक टास्क परफॉर्म करवा देगा। ठीक है, और टास्क परफॉर्म क्या करवाएगा हमारे पास, ये हमारा एक्शन रिजल्ट वाला करवाएगा। और जो एक्शन रिजल्ट की टाइप होगी वो क्या होने वाली है हमारे पास, हमारा कस्टमर वाला मॉडल होने वाला है। यानी कि भाई जो हमारे मॉडल की टाइप है वही क्या होगी, हमारे फंक्शन की टाइप हो जाएगी। और इस फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, गेट कस्टमर, CUSTOM, या कस्टमर बाय आईडी। यानी कि क्या करेगा, हमारे कस्टमर को गेट करेगा बाय आईडी। अब जब हमारे पास ये क्या करेगा, फंक्शन कॉल करेगा, वैसे लाजिम बात है हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक आईडी नाम का पैरामीटर देना पड़ेगा। अगर मैं इसको आईडी प्रोवाइड ना करूं तो ये किस आईडी के बिहाफ पे हमारे पास डेटाबेस से सर्चिंग करेगा। ठीक है, तो हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर एक आईडी पास कर दी मैंने। अब आईडी पास करने के बाद अब लाजिम बात है भाई, जो आईडी की बिहाफ पर डेटा ढूंढ कर लाएगा वो किसी ना किसी हमें वेरिएबल में सेव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर एक काम ही कर लेते हैं ना भाई, हम अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें, किस नाम से, डेटा के ही नाम से कर लो। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, हम क्या बोल देंगे, क्या करो हमारा अवेट करो। ठीक है, अवेट लगा दो। और जो कस्टमर को हमें लाकर देगा, ढूंढ कर लाकर देगा, वो किसका काम है, हमारा कस्टमर कॉन्टेक्ट का काम है। ठीक है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन DB कॉन्टेक्ट की ये ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट के पास जाओ, डॉट, वहां पर क्या मिलेगा आपको, आपका कस्टमर्स नाम का एक टेबल मिलेगा, डॉट, क्या कर दो वहां पर जाकर फाइंड एसिंग कर दो। यानी कि क्या कर दो, ढूंढ दो। ठीक है, ढूंढना किसको है, हमारी आईडी को, वही आईडी जो कि आपने एज अ पैरामीटर अपने फंक्शन को दी हुई है। ठीक है, अब जब ये काम हो जाए फिर आप क्या करोगे, यहां पर आके अपनी इफ की कंडीशन लगा दो। अब कंडीशन के अंदर हमें क्या काम करना होगा, हम्म कंडीशन के अंदर हमें क्या काम करना होगा, मैं यहाँ पर इफ लगा क्यों रहा हूँ, क्या वजह इफ लगाने की, आईडी इक्वल जब अपडेट करेंगे जब की बात है। अभी हम क्या बोल रहे हैं भाई, आप क्या करो, चेक करो कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है क्या वो नल के इक्वल तो नहीं, यानी कि खाली तो नहीं आया डेटा। अगर वो क्या हो जाता है, डेटा हमारे पास खाली के इक्वल होता है, यानी कि नल के इक्वल होता है, तो ये आप क्या करवा दो, हमारे को यहाँ पर आकर रिटर्न करवा दो, कौन सा वाला, नॉट फाउंड का फंक्शन। ठीक है, अब नोट फाउंड के फंक्शन के अंदर अगर आप कोई मैसेज पास करना चाहो तो भाई पास कर दो। ठीक है, डेटा नोट फाउंड इस तरीके का। अगर खाली छोड़ दोगे तो ये क्या कर देगा, हमारा अपना मैसेज शो करवा देगा। ठीक है, इसको मैं फिलहाल खाली छोड़ूंगा। और अगर हमारे पास क्या हो जाता है, डेटा आ जाता है डेटाबेस से, तो आप क्या करवा लोगे, यहाँ पर आपको इसको इस तरीके से रिटर्न करवा लोगे। किसको करवा दोगे, हमारे ओके के मैसेज के अंदर हमारे पास जो भी डेटा मुझे मिला है ना फाइंड करने के बाद, वो क्या करवा दो, हमारे को रिटर्न करवा दो। इतना ना काम आपने कर दिया। अब ये काम करने के बाद आप क्या करोगे, अपने फाइल को कंट्रोल से पहले सेव कर दोगे। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, अपने जरा ब्राउजर के ऊपर आ जाओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिएगा भाई, हमारे पास हमारे कितने फंक्शन आ रहे हैं, 3 फंक्शन आ रहे हैं। एक का आ रहा है पोस्ट वाला आ रहा है, एक आ रहा है गेट वाला, और एक किस नाम से आ रहा है हमारे पास, कस्टमर बाय आईडी वाला। ठीक है, यानी कि अगर मुझे कोई एक कस्टमर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, अपने गेट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब वो आपको बोलते हैं भाई आपने जिसको ढूंढना है ना, मुझे क्या करो, उसकी आईडी बता दो। तो मैं बोलता हूँ यार मेरे पास जो है ना एक कस्टमर नंबर 8 है। क्या ऐसा है हमारे पास, कस्टमर नंबर कोई 8 है हमारा। लेकिन अगर उसको मैं क्या करूं, एग्जीक्यूट करवा दूं, तो भाई हमारे पास वो जो हमने यहाँ पर इस तरीके से इफ लगाया हुआ है कि अगर हमारे पास कस्टमर कोई नल आ जाए, खाली आ जाए, तो क्या होगा, हमारे पास नोट फाउंड का मैसेज आएगा। चेक करते कि हमारे पास वो मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए भाई हमारे पास क्या मैसेज आ रहा है, एरर आ गया हमारे पास, स्टेटस 400। ये हमारे पास इसका अपना बिल्ट इन क्या है, मैसेज है।
लेकिन ये मैसेज यार हमारे समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है। मतलब टाइप भी आ रही है, टाइटल भी आ रहा है, स्टेटस कोड भी आ रहा है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यार आप क्या करो, अपने VS कोड में आओ और यहाँ पर आने के बाद नोट फाउंड के अंदर आप अपना कस्टम मैसेज पास कर दो, ठीक है। तो कस्टम मैसेज पास करना जरूरी क्यों होता है? क्योंकि भाई हमारे को हर किसी को एरर पढ़ना नहीं आता है। मैं क्या कर दूंगा, CUSTOM या कस्टमर इज नॉट, EXIX एग्जिस्ट, स्पेलिंग सही है, इन डेटाबेस, ठीक है। आप क्या आएगा हमारे पास, ये वाला मैसेज आएगा हमारा वाला, जो कि हमने खुद लिखवाया हुआ है, ठीक है। कंट्रोल से आपने इसको क्या करा, सेव करा। सेव करने के बाद आप क्या करोगे, अपने ब्राउजर पे आओगे, दोबारा से नीचे आओ, ठीक है। हमने क्या करा, गेट करा, ट्राई इट आउट पे क्लिक करा। अब यहाँ पर आके हमने क्या करा, कोई ACID को सर्च करा कि जो कि डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, अब जरा मैसेज पढ़िएगा। अब देखिए भाई मैसेज समझ में आ रहा है हमारे पास। पहले तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो टाइप लिखा हुआ रहा था, स्टेटस कोड लिखा हुआ रहा था, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ रहा था, ठीक है। तो हम अपने कस्टम मैसेज इसीलिए पास करते हैं ताकि भाई हमारे को मैसेज को पढ़ना आ जाए, एरर समझ में आ जाए हमारे। आगे समझ में क्या बोल रहा है यार आपका, कस्टमर इज नॉट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बंदे को बोलूं कि यार जो कि डेटाबेस में मौजूद है, कस्टमर नंबर 1 अवेलेबल है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करवाऊं, तो यहां पर देखिए भाई हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ उसी कस्टमर का आ रहा है जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद है। काम हो गया हमारा। तो यानी कि हमने गेट बाय आईडी भी करवा दिया, गेट ऑल भी करवा लिया, डेटा को क्रिएट भी करवा दिया। आखिरी के दो काम रहेगा, जल्दी से मुझे बता दें कौन कौन से काम है। डिलीट और पुट, यानी कि अपडेट। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए पहले, आसान है ना भाई वो तो। कैसे करेंगे भाई, इसी को कॉपी कर लो फंक्शन को, ठीक है। कॉपी करा हमने, कंट्रोल C। कंट्रोल C करने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आएंगे, कंट्रोल V। अब ये बात तो आपको मालूम है ना भाई, हम जिसको डिलीट करेंगे उसके लिए हमें आईडी भी चाहिए होगी। किसी स्पेसिफिक को हम क्या करने वाले, डिलीट करने वाले, तो हमने यहाँ पर अपना एट्रीब्यूट पास कर दिया आईडी वाला। और हमारे पास फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, डिलीट कस्टमर, DELET, डिलीट CUSTOM, या ठीक है। डिलीट कस्टमर क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारा फंक्शन का नाम हो जाएगा। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे को एक आईडी पैरामीटर प्रोवाइड करेगा, और क्या करेगा, हमारे को उसको डेटाबेस के अंदर ढूंढेगा। और जो भी उसको क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा ना, उसको क्या करेगा, अगर नल होगा तो हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा। और अगर नल ना हो तो क्या करेगा, अगर हमारे पास वो डेटा नल ना हो तो क्या कर दो, हमारे पास पहले उसका वेट करो, ठीक है। वेट कर लिया उसने, अब वो क्या करेगा, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाएगा, डॉट। उसको वहां से क्या मिलेगा, हमारा कस्टमर वाला टेबल मिलेगा, डॉट क्या कर दो, उसको वहां से आके रिमूव कर दो। रिमूव करना है हमारे को, या फिर रिमूव एसिंग करना है, रिमूव कर दो बस, सारा सारा था। रिमूव करना है किसको है, उस डेटा को जो कि आपको फाइंड करने के बाद मिला था। हो गया हमारे पास। अच्छा यहाँ पर वेट नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर काम हो गया हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है, जब उसको सेव करवाओगे तो हम क्या करेंगे, पहले उसको अपडेट करवाएंगे। और हम उसको बोल देंगे भाई आप एक काम ये कर लो, कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाओ, डॉट, उसको क्या करवा दोगे, सेव चेंजेस एसिंक करवा दोगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास हमारा डेटा पहले वो ढूंढेगा। अगर उसको डेटा नहीं मिलेगा डेटाबेस के अंदर, तो भाई हमारे पास ये वाला मैसेज आ जाएगा। और अगर डेटा मिल जाता है तो वो क्या कर देगा, हमारे उसी डेटा को रिमूव करवा देगा हमारे डेटाबेस से। और रिमूव होने के बाद DB कॉन्टेक्ट क्या कर देगा, हमारे प्रोग्राम को सेव करवा देगा, ठीक है। जब वो सेव हो जाए फिर हम क्या कर देंगे भाई, हमारे पास क्या कर दो, रिटर्न करवा दो। क्या करवा दो, हमारा एक ओके का मैसेज। और ओके के अंदर आप अपना कस्टम मैसेज पास कर दो। मैसेज क्या आ जाएगा हमारे पास, कस्टमर, CUSTOM, या कस्टमर इज, क्या कर दो, डिलीट। यानी कस्टमर क्या हो गया हमारे पास, डिलीट हो चुका है। ये वाला हमारा मैसेज आ जाएगा अगर हम अपने कस्टमर को डिलीट करवाते हैं। कंट्रोल ऐसा आपने करा, अपने दोबारा से, हाँ देखें यार आ गया हमारे पास। देखिए वो क्या बोल रहे हैं, फेल टू लोड API। देखिए भाई हमारे पास 500 का मतलब ये कि भाई आपके पास आपका सर्वर एरर है, यानी कि आपने डेटा क्या करवा रहे हो, डिलीट करवा रहे हो। और आपके पास ये जो HTTP प्रोटोकॉल है वो आपने गलत पास करा हुआ है। तो भाई डेटा को डिलीट करवाने के लिए क्या यूज होता है, हमेशा HTTP डिलीट वाला प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। ये काम कर दिया आप लोगों ने, कंट्रोल S कर दो। कंट्रोल S करने के बाद अपने ब्राउजर पे आओगे, जो एरर आ रहा होगा वो आपके पास रिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर देखिए भाई, डिलीट करने के लिए हमारे पास हमारा जो वर्ब आ रहा है वो अलग कलर से आ रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ट्राई डॉट पे क्लिक करा आपने। अब जिसको डिलीट करना है उसकी आपने आईडी पास कर दी 5। अब ये बात सबको मालूम है भाई, आईडी नंबर 5 हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अगर इसको मैं डिलीट करने की कोशिश करूं तो कस्टमर इज नॉट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस का मैसेज आ गया प्रॉपर तरीके से। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे बंदे को डिलीट करवा दूं जो कि डेटाबेस के अंदर मौजूद है, कस्टमर नंबर 2 मौजूद है डेटाबेस के अंदर, हमने उसको क्या करा, एग्जीक्यूट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैसेज पड़ेगा, क्या आ रहा है हमारे पास, कस्टमर इज
डिलीट, यानी कि डेटाबेस में क्या हो गया, हमारे पास हमारा डेटा डिलीट हो गया है। अगर अब उसको हम क्या करते हैं, फेच करवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास जब डेटा फेच होकर आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर नंबर 1 का आ रहा है। 2 हमारे पास क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अगर मैं कस्टमर नंबर 2 के पास जाऊं और उसको भी हम क्या करवा दें, 1 के पास जाते हैं, इसको भी हमने क्या करवा दिया, यहाँ से आके डिलीट करवा दिया, ठीक है। देख लीजिएगा भाई हमारे पास मैसेज क्या आ रहा है, डेटा इज डिलीटेड। और अब अगर हम क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं टॉप पे, और अपने कस्टमर्स को हम क्या करवाते हैं, दोबारा से गेट करवाते हैं। तो अब की दफा यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो डेटा आ रहा है वो ब्लैंक आ रहा है, खाली आ रहा है, क्योंकि भाई डेटाबेस के अंदर हमारे पास किसी भी किस्म का डेटा मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो भाई हमने डेटा को अपडेट करवा लिया, फेच करवा लिया, सब काम करवा लिए मैंने। अब आखिरी काम खुद कर लेंगे आप लोग। हम्म। पुराना वाला काम करा ना मैंने, जो पिछली दफा काम करा था, आज भी सेम काम करवा रहा हूँ मैं। भाई अब तो रट्टा लग जाना चाहिए, मुझे रट्टा लग जाती है चीजें यार, पढ़ा पढ़ा कर तुम्हें रट्टा नहीं लगती है। हाँ मतलब अपडेट वाला काम करना है ना। भाई देखो जो काम मैंने कल करवाया था ना, वही काम आज करवा रहा हूँ मैं, कोई चेंज नहीं हुआ हमारे पास। चेंजेस अब मैं करवाऊंगा। चेंजेस किसकी होंगी हमारी, अभी तक हम लोगों ने रिलेशंस के साथ काम नहीं कर रहा है। रिलेशंस, कि भाई दो टेबल में प्राइमरी की और फॉरेन की का अभी तक हमने काम करा है क्या, कब करा है, नहीं कभी नहीं करा। कब बना है, किसका रिलेशन बना दिया मैंने, बताओ तो भाई मुझे, तरफ देख के बताओ। है, तो मुझे बताओ ना, मेरे पास कितने टेबल आ रहे हैं देखना जरा। 2 टेबल आए अभी तक हमारे पास, एक कार वाला टेबल है और एक हमारे पास कस्टमर वाला टेबल है। तो इनका रिलेशन क्या बनाया हमने। अब हमारे पास एक टेबल बनेगा सेल वाला, जिसमें कस्टमर क्या करेगा, कार को परचेज करेगा, उसमें कार की फॉरेन की आएगी, कस्टमर की फॉरेन की आएगी। अब हमारे पास आएंगे हमारा रिलेशन वाले का, कि भाई हम क्या करेंगे, 2 टेबल्स का आपस में रिलेशन बनवाएंगे। इसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस नहीं है, इतनी बड़ी चेंजेस है, थोड़ी बहुत चेंजेस है, आपको बस फॉरेन की बनानी आनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें बहुत आसान काम होता है फॉरेन की बनाने वाला। वरना आपको याद होगा लारावेल वगैरह के अंदर हम क्या करते थे, कैसे लगाते थे। इतना मुश्किल नहीं था, मतलब आप उसको बोलते थे ना भाई, फॉरेन की बना दो, रेफरेंस पार्ट कर दो स्केच टेबल के साथ, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें बहुत आसान है। तो भाई जब मुझे जल्दी देना, जल्दी से डेटा को अपडेट करने के लिए फंक्शन बनवा कर दे दो जल्दी से, क्या कैसे बनेगा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा HTTP क्या करेंगे, पुट यूज करेंगे, ठीक है। अब लाजिम बात है, जब पुट होगा हमारे पास, वो कोई सारा का सारा डेटा अपडेट थोड़ी होगा, वो किसी ना किसी स्पेसिफिक आईडी को ही क्या करेगा, हमारे पास पुट करवाएगा ना भाई, कि भाई इस आईडी वाले डेटा को क्या करवा दो, अपडेट करवा दो। तो हमने क्या करवा दिया यहाँ पर, इस तरीके से हमारा HTTP प्रोटोकॉल पास कर दिया। उसके बाद हम क्या बोल देंगे, पब्लिक। पब्लिक क्या होगा, हमारे पास हमारा एसिंग फंक्शन होने वाला है। फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास एक टास्क परफॉर्म करवाएगा, ठीक है। और इस टास्क का काम क्या होगा, टास्क का नाम क्या होगा हमारे पास, हमारा एक्शन रिजल्ट, ठीक है ना। अब आगे बताएं, आगे क्या काम करना है, जल्दी बता दो भाई, टाइम नहीं है हमारे पास। कस्टमर क्या करेगा भाई, हमारे पास फंक्शन पास कर दिया ना आपने, अब मुझे बताओ कि इस फंक्शन की टाइप डिफाइन नहीं करोगे। टाइप क्या होगी हमारे पास, है, अपडेट होगी। अगर कस्टमर की टाइप है तो कस्टमर के मॉडल की टाइप यहाँ पर डिफाइन करोगे ना भाई, टाइप आ गई हमारी। अब क्या कर दोगे यहाँ पर आकर, फंक्शन का नाम बता दोगे। ये हमारा मॉडल है, ये जो मैं पास कर रहा हूँ कस्टमर, ये मॉडल है। इस मॉडल के अंदर हमारे पास अलग अलग डेटा की टाइप पड़ेगी। ये हमारे पास बेसिकली हमारे पास क्लास है। अब क्लास की कोई टाइप तो है नहीं हमारी, इंटीजर क्लास है, बूलियन क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, क्या है हमारे पास। तो जो क्लास के अंदर की टाइप्स है ना भाई, वो सारी की सारी टाइप्स में क्या हो जाएंगी, एक साथ असाइन हो जाएंगी हमारे टेबल को। इसको हम बोलते हैं हमारी जेनरिक क्लास, क्योंकि भाई डेटा बहुत सारा एक साथ आ रहा होता है, डेटा को रिसीव करने के लिए है एक एक का आ रहा है, एक का आ रहा है, तो भाई हम क्या करेंगे, किसी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं ना हम एक डेटा को। लेकिन अगर हमारे पास डेटा सारा आ रहा है, तो हम उसको या तो एरे में सेव करेंगे या फिर लिस्ट में सेव करेंगे। ये यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हमारे फंक्शन का नाम क्या हो जाएगा, अपडेट, CUSTOMER, अपडेट कस्टमर, ठीक है भाई। अब मुझे बता दिया कि भाई यहां पर आके जिसको अपडेट करना है वो किसी ना किसी आईडी के बिहाफ पे होगा ना भाई, हम क्या कर देंगे, एज अ इंटीजर आईडी। और जो डेटा डेटाबेस में क्या होगा, अपडेट होगा, वो किसके जरिए होगा, हमारे कस्टमर वाले मॉडल के जरिए। ये क्या आ गया, हमारे मॉडल का नाम आ गया, और उसी मॉडल को हम क्या कर देंगे, एज अ ऑब्जेक्ट बना देंगे हमारा कस्टमर नाम का
वेरिएबल, CUSTOMER। यानी कि जो हम डेटाबेस पे डेटा भेजेंगे वो ये वाला भेजेंगे, और किस आईडी की ब्याह पे डेटा अपडेट होगा वो ये वाली आईडी की ब्याह पे होगा। अब आपने अपना फंक्शन तो यहाँ पर रेडी कर दिया। अब आपने यहाँ पर अपनी लॉजिक लगा। कस्टमर दो बार कहाँ लिखा हुआ है? ये हमारे फंक्शन की टाइप है, ठीक है। और ये हमारे को डेटा बेस में डेटा भेजने के लिए कस्टमर चाहिए होगा, उसके हमने यहाँ पे क्या करा हुआ, वेरिएबल बनाया हुआ है। जैसे हम लोगों ने, हाँ, हाँ, जैसे हम लोगों ने डेटा को क्रिएट करते वक्त बोला था भाई, जब डेटा क्या होगा हमारे पास, कहाँ गया, पर जब क्रिएट होगा तो कस्टमर को यूज करते हुए हमने क्या करा हुआ है, उसी वेरिएबल को ऐड करा हुआ है। तो नीचे भी हम क्या कर रहे हैं, जब डेटा को अपडेट कर रहे हैं तो भाई डेटा हमारे इस वाले वेरिएबल में आएगा, तभी उसको हम डेटाबेस में अपडेट करेंगे ना भाई। तो जो डेटा रिसीव हो रहा है वो इस वाले वेरिएबल के थ्रू हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन के अंदर आ जाते हैं, और यहां पर आके अब आपने अपनी छोटी सी एक लॉजिक लगानी होती है। इफ क्या कर लो, चेक कर लो। चेक क्या करना है आपने? हाँ, आप बताएं, चेक क्या करना है? आईडी को चेक करना है ना भाई, हमारे को कौन सी वाली आईडी जो कि हमारे पैरामीटर में आ रही है, आईडी को क्या करो, चेक करो। इस वाली आईडी को क्या करना है, नॉट इक्वल करना है। अगर हमारे पास हमारे पैरामीटर वाली आईडी क्या होती है, नॉट इक्वल होती है, किसके? जो हमने क्या करा हुआ है, कस्टमर डॉट आईडी मिली। यानी कि जब हम क्या करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे ना भाई, तो जिस आईडी को हम अपडेट करवा रहे हैं और जिस आईडी का हम डेटा शो करवा रहे हैं, वो दोनों आईडी अगर एक दूसरे के साथ मैच ना हो तो क्या करवा दो हमारे को, रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दोगे? बराबर नहीं होनी चाहिए ना, जब भी तो मैं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। यानी कि भाई देखो, हमारे पास एक आईडी है जिसको हमने क्या करा है, डेटाबेस से फाइंड करा है, वो आईडी आ गई हमारे पास। अब हम क्या करें, डेटा अपडेट करते हैं ना भाई, तो अपडेट करते वक्त भी हमारे पास आईडी लिखी जाती है। अगर वो वाली आईडी और जो हमने ढूंढी है वो वाली आईडी अगर एक दूसरे से मैच ना हो, यानी कि हम जो डेटा दे रहे हैं और जो डेटाबेस में पड़ा हुआ है अगर वो एक दूसरे से मैच ना हो ना भाई, तब क्या करवा दो, हमारे पास यहाँ पर रिटर्न करवा दो। तो जब भी तो यहाँ पर इसकी कंडीशन लगाई, फॉल्स से बचाने के लिए ही तो हमने इफ लगाया है। देखो भाई, अगर हम इफ ना लगाएं तो ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है। अब ट्रू का मतलब क्या है, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम। तो इसी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, इफ। इफ के अंदर अगर ट्रू आता है तो क्या होगा, हमारे पास हमारा मैसेज आएगा। अगर फॉल्स आता है तब भी क्या आएगा, हमारे पास बोला होगा मैसेज आएगा, ठीक है। तो हमने बोल दिया कि अगर हमारे पास एरर आ जाता है, यानी कि आईडी मैच ना हो, तो भी क्या करवा दो, हमारे को यहाँ पर आकर रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करवा दोगे, हमारा वेट रिक्वेस्ट। यानी कि आप एक ऐसी रिक्वेस्ट मुझे दे रहे हो जो कि मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमारा वेट रिक्वेस्ट का मैसेज शो करवा देंगे, ठीक है। कस्टम पास करना चाहो पास कर दो, मैं फिर बता चुका हूँ कि यहाँ पर अपना मैसेज पास करोगे वो ज्यादा अच्छा है, आपको एरर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, और अगर डेटाबेस वाली आईडी और हम जो आईडी पोस्ट करवा रहे हैं अगर वो क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ मैच हो जाए, तो क्या कर दो, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाओ, ठीक है भाई, चले गए। उसके अंदर जाओ। उसके अंदर जाने के बाद आपको क्या मिलना है, कस्टमर मिलेगा नहीं। अब आपने क्या करवानी, वहां पर जाकर एंट्री करवानी होती है। क्या करवानी होती है? एंट्री करवानी होती है, ठीक है। एंट्री किसकी करवाओगे? हमारे कस्टमर वाले वेरिएबल की। क्या गया? CUSTOM, या ठीक है, कस्टमर वाला जो आपने ऊपर वेरिएबल बनाकर रखा हुआ है, जो आपने एज अ पैरामीटर के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कर दोगे, कस्टमर की एंट्री करवा दोगे। किसमें करवा दोगे, हमारे कस्टमर के डीबी कॉन्टेक्ट के अंदर, ठीक है। एंट्री करवा दी। अब एंट्री करवाने के बाद आप क्या कर दोगे, उसका जो भी स्टेटस आ रहा है, यानी कि उसका जो स्टेट है, ठीक है, आप क्या करवा दोगे, उसको इक्वल करवा दोगे, ठीक है। इक्वल किसको करवा दोगे, हमारा एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड के, ठीक है। ये काम आपने कर दिया, यानी कि आपके पास क्या हो गया, आपका जो भी कस्टमर वाला डेटा था वो आपके एंट्री हो गई आपके स्टेट के अंदर, और वो क्या हो गया, हमारे पास मॉडिफाई हो गया, ठीक है। अब जब वो मॉडिफाई हो जाए फिर हम क्या करेंगे, उसको पहले अवेट। अवेट करने के बाद हम क्या बोल देंगे, भाई क्या करो, हमारे कस्टमर कॉन्टेक्ट के पास जाओ, डॉट क्या करना पड़ेगा हमारे को, सेव चेंजिंग एसिंग करना पड़ेगा। यानी कि उसको क्या करवा दो, जब वो अपडेट हो जाए तो उसको क्या करवा दो, सेव करवा दो। अब जब वो सेव हो जाएगा तो क्या करवा दो, हमारे को रिटर्न करवा दो भाई। रिटर्न में क्या आएगा हमारे पास, ओके। और ओके में क्या लिखा होगा हमारे पास, CUSTOM, या कस्टमर इज अपडेटेड, ठीक है। हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। अगर हमारे पास क्या होता है, डेटाबेस में डेटा अपडेट हो जाता है तब आएगा ये। कंट्रोल ऐसा आपने करा, अपने अपने ब्राउजर पे आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भाई, हमारे पास एक एपीआई ये वाली आ रही, कार वाली। एक एपीआई हमारे पास आ रही है कस्टमर वाली। अब हमें क्या करना है, कस्टमर को पुट करना है, ठीक है। हमने क्या करा, इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके ट्राई इट आउट पे हमने क्लिक करा।
अब वो बोल रहा है कि भाई जिसको आपने अपडेट करना है उसकी यहाँ पर आईडी पास कर दो। मैंने कहा कि भाई हमारे पास क्या है, एक कस्टमर नंबर 1 है, उसको हमें अपडेट करना है। ठीक है भाई, अपडेट कर दिया। फिर हम यहाँ पर आए, हमने क्या बोल दिया इसको, आईडी नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है ना। उस पर हमें क्या करना है, इस तरीके से नाम पास करना है, अली का। उसका एड्रेस क्या आ जाएगा हमारे पास, कोरंगी आ जाएगा, ठीक है। CNIC क्या आ जाएगा हमारे पास उसका, इस तरीके से आपने नंबर पास कर दिया। यहाँ पर उसकी सिटी क्या आ जाएगी हमारे पास, कराची आ जाएगी। ईमेल क्या आएगी हमारे पास, ali@gmail.com आ जाएगा। कंजुलिमान क्या डेटा अपडेट होगा हमारा, हो जाएगा। अब्दुल्ला डेटा अपडेट होगा हमारा, अब्दुल्ला हो जाएगा। क्या मतलब पता नहीं। नहीं, मुझे तो, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसे ही बताओ। बेटा डेटा है ही तो अपडेट कहाँ से करोगे, मुझे बताओ। आपने तमाम का तमाम रिकॉर्ड खाली नहीं कर दिया, डेटा है ही नहीं, आप उसको अपडेट करना जरा, पढ़ो जरा। 500 का स्टेटस कोड आ रहा है आपका। जब डेटाबेस के अंदर डेटा मौजूद ही नहीं है, आप उसको अपडेट कैसे कर रहे हो। तो डेटा होगा तभी उसको हम अपडेट करेंगे ना भाई, कर लेंगे ना उसको। तो भाई हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को क्रिएट करवा रहे हैं सबसे पहले तो, ठीक है। ट्राई इट आउट पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद भाई इसको हमने क्या कर दिया, नेम इसको मैंने पास कर दिया टेस्ट वाला, ठीक है। इसको हमने क्या पास कर दिया, इसका एड्रेस हमने बोल दिया टेस्ट 1 2 3, ठीक है। इसका NIC हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से NIC आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसका हमारे पास कराची क्या आ जाएगा, इसका सिटी आ जाएगा। इसकी ईमेल क्या आ जाएगी हमारे पास, test@gmail.com, ठीक है। ईमेल आ गई हमारी। अब हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करवा लेते हैं, ठीक है। क्रिएट हो गया हमारे पास, मैसेज आ गया हमारा, ठीक है। अब हम एक काम ये करते हैं ना कि नीचे आते हैं, और हमने क्या करा था भाई, देखो हमारे पास इसकी आईडी क्या है, हमारी आईडी क्या होगी हमारे पास, 3 होगी, क्योंकि भाई हमने 1 क्रिएट करवा लिया, डिलीट करवा दिया, 2 क्रिएट करवा लिया, डिलीट करवा दिया। अब हम बोलते हैं भाई हमारे पास क्या है, आईडी नंबर 3 है। और इससे ज्यादा डेट और हमें याद नहीं, हैं, आईडी याद नहीं। अबे तो मैं बता तो रहा हूँ भाई, इसको हम जब फेच करवाएंगे तो भाई आपको ये बात मालूम है, बटन हमारे पास होता है, वो हमें नजर भी आ रहा होता है। हम जिस पे क्लिक करते हैं उसी का हम क्या करते हैं, डेटा फॉर्म के अंदर सेव करवा देते हैं। अभी तो हम सिर्फ टेस्ट करवा रहे हैं, और टेस्ट करवाते वक्त हमें आईडी याद रखनी पड़ेगी। जब हमारे पास UI आएगी ना भाई, तो आईडी की हमें जरूरत ही नहीं, क्योंकि आईडी हर बटन पे क्या होगी हमारे पास, लूप में चल रही होगी हमारे को, ठीक है ना। तो उस वक्त हमें जरूरत ही नहीं होगी आईडी याद रखने की। अब आपने करना क्या है भाई, देखो आपको याद होगा कि भाई हमारे पास क्या कर दो, आईडी नंबर 3 है, वहां पर नाम लिखा हुआ है टेस्ट। ईमेल क्या लिखी हुई है उसकी, टेस्ट लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं यहां से आगे क्या करवा दूं, एग्जीक्यूट करवा दूं, तो एग्जीक्यूट करवाने के बाद देखिएगा भाई हमारे पास मैसेज क्या लिखा हुआ आ रहा है, कस्टमर इज अपडेटेड, ठीक है। चल, अब हम एक काम ही करते हैं कि भाई डेटा को हम क्या करवाते हैं, गेट करवाते हैं। मैंने क्या करा, ट्राई आउट पे क्लिक करा, एग्जीक्यूट करा। टेस्ट की जगह पर क्या लिखा हुआ है हमारे पास, अली का डेटा आया। वरना हमने जब क्रिएट करवाया था उसको हमने क्या करवाया था, टेस्ट के जरिए क्रिएट करवाया था। अब हमारे पास टेस्ट लिखा हुआ नहीं आया, अली का नाम आ गया, अली का ही एड्रेस आया, और अली की ही क्या, ये हमारे पास ईमेल आई, ठीक है। तो भाई हम लोगों ने डेटा को फेच वगैरह करवा दिया, पुट कर लिया, सब काम हमने कर लिया। अब हमें आते हैं हमारे रिलेशन के ऊपर, ठीक है ना भाई। तो यानी कि भाई देखिए हमारे पास हमारी कितनी API बन गई हैं, 2 बन गई है, एक कार वाली बन गई है, एक कस्टमर वाली बन गई है। अब तीसरी API हमें कौन सी वाली बनानी है, तीसरी API कौन सी वाली बनानी है, है फॉर्म, पहले API तो पूरी कर लो भाई। API बनी, तुम फॉर्म पे आ रहे हो। अब मुझे बताओ तीसरी API किसके लिए होगी, सेल, सेल कि भाई हम क्या करेंगे, कार को सेल करेंगे भाई। देखो वो जो यार मैं बोल रहा हूँ API के मेरे पास कोई UI है ही नहीं अभी। अभी हम क्या करेंगे, सेल करने के लिए एक API बनाएंगे। जब API कंप्लीट हो जाएगी ना, फिर मैं बनाऊंगा अपनी UI, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड से हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे पास यहाँ पर। अब मुझे इधर एक बात बता दो कि ये काम करने के लिए हम .NET का यूज करें या फिर एंगुलर का यूज करें। एंगुलर का यूज कर ले, API को हम एंगुलर के साथ कनेक्ट करवाएं, देख लें, मुश्किल हो जाएगी आप लोग के लिए। भाई सबसे जो आसान चीज थी मैंने पढ़ा दी है, MVC। अब आपके जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप MVC में बनाओ, वो आपके ऊपर है। अगर API यूज करनी है, API बना लो, वो भी आपके ऊपर है। लेकिन मैं जो चीज पढ़ा रहा हूँ ना भाई, ये मार्केट में इसकी बहुत सारी, बहुत बड़ी डिमांड है इसकी। आप अगर .NET की इंटरव्यू कहते हैं जॉब्स ओपन करो ना भाई, वहां पर आपको .NET के साथ एंगुलर लाजमी प्रेफर की जाएगी, प्लस पॉइंट है .NET का एंगुलर के साथ, ठीक है ना।
तो उस पर भी हम काम करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको हम अपने डॉट नेट का प्रोजेक्ट हमारे पास आएगा तो हम पहले प्रोजेक्ट के साथ इसको कन्वर्ट करवाएंगे। उसके बाद जब एंगुलर पढ़ेंगे ना भाई, फिर इसी एपीआई को हम क्या करेंगे, एंगुलर के साथ करवाएंगे। और जब हम सेमेस्टर 4 के अंदर, नहीं सेमेस्टर 5 के अंदर मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे ना, तो मोबाइल एप्लीकेशन भी हम इसी एपीआई के जरिए बनाएंगे। क्या, सेमेस्टर 3 चल रहा है, सेमेस्टर 3 चल रहा है। सेमेस्टर 4 में आपके पास आ जाएगी आपकी मन स्टैक, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ठीक है ना? है, सेमेस्टर 3 में एंगुलर है तो पढ़ाऊंगा। मैंने कब बोला? मैंने ये बोला है कि आपकी जो एपीआई है वो मैं एंगुलर के साथ बाद में कनेक्ट करवाऊंगा, पहले हम अपना प्रोजेक्ट वाला काम करेंगे, क्योंकि आपके प्रोजेक्ट पहले आ जाएंगे, ठीक है ना? भाई सेमेस्टर 4 में आपकी मोंगो डीबी आएगी, ठीक है ना, रिएक्ट आएगी, नोड आएगी, एक्सप्रेस आएगी, रिएक्ट आएगी, और फुल स्टैक आएगी। ये सारी की सारी लैंग्वेजेस हैं, सेमेस्टर 4 के अंदर आएंगी, ठीक है? उसके बाद जो इंटर वाले बच्चे हैं वो यहाँ से चले जाएंगे। इंटर वाला कौन कौन है इसमें से? सुबहान है, चला जाएगा। अब्दुल वहाब चला जाएगा। अमान इंटर वाला है। और कौन है, राफे इंटर वाला, वो भी चला जाएगा। कंजुल ईमान भी इंटर वाली है, कंजुल ईमान भी चली जाएगी। फिर ये 4-5 बच्चे बैठेंगे यहाँ पर बैठने। चलो भाई, फिलहाल मैं इसको इतना ही रखता हूँ, ठीक है? हमारे पास जो सेल वाला काम है वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ भाई, प्रैक्टिस कर लो। मेरा कुछ भी नहीं आ रहा, मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, सेमेस्टर खत्म हो जाएगा, मुंह देखते रहोगे कि हमें कुछ आता ही है, ठीक है ना? क्या मतलब, सेमेस्टर खत्म होके चले जाऊंगा ना मैं? क्या पता छोड़ दूं, क्या पता छोड़ दूं मैं?